Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today in this class, we are going to see the concept of indefinite pronoun. So before starting this class, I would like to tell you all that previously we have covered the concept of pronoun, its types such as personal pronoun, possessive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, and in the last class we have seen the concept of emphatic or intensive pronoun. So if you have missed any of my classes on pronoun, you can access the video from the playlist I have made on pronoun, and I will give the link in the description box from where you can access the pronoun playlist. So today we will see the concept of indefinite pronoun. So let us see the definition first. It says indefinite pronoun refer to people or things, but they don't have a specific person or thing to reference. For example, some, anyone, everything, none. So ये कह क्या रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको रिफर करता है? किसी भी पीपल को या ऑब्जेक्ट को, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट को ये रेफर नहीं करता. जैसे यहाँ पर है सम का मतलब है कोई. अब कोई से हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है. सिमिलरली एनीवन से भी ये पता नहीं चल रहा कि टू विच स्पेसिफिक पर्सन this word is referring to. Now this word everything मतलब सारे कुछ, सारे सामान, सारे सब्जेक्ट सारे थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स. तो सारे ऑब्जेक्ट में तो सभी इंक्लूड हो गए. तो सभी जब इंक्लूड हो जाते हैं तो किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में हमें पता नहीं चलता. सिमिलरली नन यानी कि कोई भी नहीं से क्या पता, मतलब इससे हमें कुछ ये नहीं पता चल रहा कि किस स्पेसिफिक पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो. अगर आपको याद हो तो मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट करवाया था पर्सनल प्रोनाउन का. पर्सनल प्रोनाउन में भी वी रेफर्ड टू पीपल एंड थिंग्स, बट पर्सनल प्रोनाउन में हमें पता होता था कि हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं या किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. और हमने ये भी देखा था कि वहाँ हमने पीपल और ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड किया था. और उसके एग्जाम्पल्स थे ही, हिम, शी, एग्जाम्पल्स लाइक दैट. आप पर्सनल प्रोनाउन पे मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर रखा है. नाउ सी द सेंटेंस. एवरीबडी वॉज लेट टू वर्क टूडे. यहाँ पर एवरीबडी इज दी इनडेफिनिट प्रोनाउन. ये कह रहा है कि आज सभी लोग वर्क पर लेट थे. सभी लोग यानी कि किसी स्पेसिफिक के बारे में यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, सबके बारे में एक साथ बोला जा रहा है. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन. कोई भी ये नहीं जानता कि मैंने क्या क्या ट्रबल्स देखे हैं. इट मैटर्स मोर टू सम देन अदर, मतलब कि कोई भी मैटर है, कुछ को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है दूसरों से. तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पर्सन का जिक्र नहीं है. एवरीबडी, नोबडी एंड हियर सम. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन. नाउ द वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज दैट कि यहाँ एवरीबडी, नोबडी और सम, ये सारे जो हैं इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं एज सब्जेक्ट. ओके, सो जब भी इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, वहाँ इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. ओके, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, नोबडी, दिस इज द सब्जेक्ट हियर, नोबडी इज द सब्जेक्ट हियर एंड दिस इज द वर्ब हियर. एंड यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है. ओके, सिंगुलर फॉर्म.
सो जब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें यहाँ दिक्कत आती है कि नोबडी हो या फिर एवरीबडी हो, ठीक है। तो एवरीबडी भी सब्जेक्ट है और एवरीबडी तो एक प्लूरल कॉन्सेप्ट है क्योंकि सभी के बारे में बात हो रही है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सिलियरी वर्ब है और ये एक सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, दिस इज अ आई एम राइटिंग इट हियर इफ यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंगुलर auxiliary verb। okay, so जब भी indefinite pronoun एज अ सब्जेक्ट यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके आगे का जो वर्ब है इट रिमेन्स इन द सिंगुलर फॉर्म। और ये आप लोग हम याद रखिएगा, जब भी कभी सेंटेंस करेक्शन में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मदद करेगा। सो आई होप दिस क्लास is clear and the concept of indefinite pronoun is clear to you. So this is all for today. For more such videos, do subscribe to my channel, and if you liked the today's video, press the like button and share the video. Thank you.